जागृति चैरिटेबल ट्रस्ट के 32वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में कविनगर स्थित रामलीला मैदान में आयोजित महायज्ञ का रविवार 24 दिसंबर को समापन हो जाएगा। महायज्ञ में शनिवार को मुख्य अतिथि के रूप में बटासना देवी मंदिर के पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी महाराज पहुंचे। महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी महाराज ने कहा कि यज्ञ प्राचीन समय से ही हमारे जीवन का अहम भाग है। पर्यावरण संतुलन के लिए, हवा वातावरण शुद्ध रखने के लिए यज्ञ जरूरी है। हमारा धर्म यज्ञ का धर्म है। आज मोक्षदायिनी गीता जयंती है और गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि यज्ञ, दान व तप, 3 कार्यों का किसी को भी परित्याग नहीं करना चाहिए। यज्ञ, दान व तप तो ऋषि मुनियों को भी पवित्र करते हैं। सभी को यज्ञ, दान व तप अवश्य करना चाहिए। उन्होंने अयोध्या में भव्य राम मंदिर के 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा के लिए सभी को बधाई दी। साथ ही कहा कि जिस प्रकार जिहादियों की संख्या बढ़ रही है, उसके चलते राम मंदिर ही नहीं अन्य सभी मंदिर भी सुरक्षित रहेंगे या नहीं, इस पर भी विचार करने की जरूरत है। गाजियाबाद से सिटी न्यूज के लिए विशाल रावत की रिपोर्ट। महाराज जी, आज महायज्ञ में शामिल हुए, क्या कहेंगे महायज्ञ के बारे में? देखिए, मुझे यही कहना है, क्यों जरूरी है महायज्ञ? ये महायज्ञ तो हमेशा जरूरी है। प्रकृति और पर्यावरण का संतुलन रहे और हवा वातावरण शुद्ध होता रहे, यज्ञ बहुत जरूरी है। हमारा धर्म यज्ञों का धर्म है। हमारे यहाँ आज गीता जयंती है, मोक्षदा एकादशी। हमारे यहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, यज्ञ दान तपह कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपश्चय पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ, दान और तप 3 ऐसे कार्य हैं जिसका किसी को भी परित्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये काम तो ऋषि मुनियों को भी पवित्र करते हैं। तो सभी को यज्ञ, दान और तप करना ही चाहिए हिंदुओं को। 22 जनवरी में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, क्या कहेंगे इसको? मैं बहुत चिंतित हूं। राम मंदिर जितने जोर शोर से बन रहा है, ये राम मंदिर कितने दिन टिका रहेगा? हिंदू ये सोचकर खुश है कि राम मंदिर बन रहा है। मेरी चिंताएं दूसरी हैं। जिहादियों की जनसंख्या यदि इसी तरह बढ़ती रही तो ये राम मंदिर रहेगा कितने दिन? मेरी ये चिंता है। तो मैं हिंदू समाज को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। राम मंदिर बन रहा है, लेकिन साथ ही साथ जो मेरी आशंकाएं हैं, कहीं ऐसा ना हो कि भारत इस्लामिक हो जाए और राम मंदिर छोड़िए सारे मंदिर तोड़ दिए जाएं। इसकी तरफ भी ध्यान देना जरूरी है। महायज्ञ चल रहा है गुप्ता जी 7 दिन से, कितने जजमानों ने भाग लिया, क्या रहा है? लगभग 500 जजमानों ने भाग लिया है। इसके अंदर जो हमारी व्यवस्था है वो पूरी सही चल रही है। गुरु जी का आशीर्वाद हम पे है, जिसकी वजह से कार्यक्रम सफल हुए हैं। कल समापन है, कितने लोग आने की उम्मीद है? उम्मीद तो 100 लोगों की आने की उम्मीद है जो जजमान बैठेंगे। नहीं, सुबह 50 आदमी, 51 आदमी, बाकी ठंड का समय होता है। कल हर आदमी जैसे गुप्ता जी समापन है, तो कितने बजे से हवन चलेगा, कितने बजे समापन होगा? 8:30 बजे से हवन चलेगा। फिर 11 बजे, 11:30 बजे गुरकी होगी। कल रेचन वगैरह शास्त्री ज्यादा देंगे, क्योंकि लोग आएंगे। उसके बाद भोजन दिया जाएगा। तो ये हमारी प्रक्रिया है। गुरुजनों का आशीर्वाद है। आज गुरुजी यहाँ आए हैं, इसके लिए मेरे कोई शब्द ऐसा नहीं है जिन शब्दों से इनका सम्मान कर सकूं। दिल से आभार हूं कि हमारे यजमान आए हैं, उनकी मैं दिल की गहराइयों से सम्मान करना चाहता हूँ। संस्कृत जी महायज्ञ चल रहा है, हाँ, क्या कहेंगे महायज्ञ के लिए? ये यज्ञ जो है आज से नहीं, अनादिकाल से, जब से सृष्टि बनी है तब से चल रहा है। और यज्ञ तो ये तो आहुति है। भूखे को भोजन कराना भी यज्ञ है, क्योंकि उसके अंदर लिखा है, भगवान ने गीता के 15 अध्याय के 14वें श्लोक में, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम दमाशित प्राणापान समायुक्त पचामी अन्नम चतुर्विधम। जो 4 प्रकार से भोजन किया जाता है, चाट कर, चूस कर, चबा कर, निगल कर, वो सब जठर अग्नि पचाती है, वो मैं ही हूं अर्जुन। तो जितने भी भूखों को भोजन करा रहे हैं, पक्षियों को दाना देना, पशुओं को भोजन कराना, ये सब भगवान का यज्ञ है। रोगियों की सेवा करना, हम एक यज्ञ को यज्ञ नहीं कहते। अन्न की उत्पत्ति यज्ञ से ही होती है। हाँ, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव है, यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव है। यज्ञ से ही अन्न की, किसान भी यज्ञ करता है, खेती के अंदर खेती करता है, लोगों का यज्ञ कर्मों से ही होता है। और ये हमारा सबका धर्म बनता है कि हम सबको साथ इकट्ठा भी रखें, यज्ञ भी करें। और इस यज्ञ में आजकल क्या है, यज्ञ नाम जप यज्ञ अस्मि,
भगवान ने गीता के 10वें अध्याय में कहा है, यज्ञों में जब यज्ञ में हूं, बार बार सारे दिन भगवान के नाम का स्मरण करने से तुम्हें भगवान के गुण स्वतः ही आने लगेंगे। जिसको हम बार बार याद करते हैं वो हमें याद आने लगता है, और उनका बल, उनकी शक्ति, उनका प्रेम हमारे अंदर छलकने लगता है, करुणा आने लगती है, दया आने लगती है। गीता के 12वें अध्याय में कहा उसका विस्तार करने का समय लगेगा, इसको तो घंटों चाहिए, गीता को तो एक श्लोक को समझाने के लिए भी समय लगेगा। तो ये भगवान की बड़ी कृपा है, आप सबके सहयोग से इसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार हो। हाँ, फिर कभी समय निकाल करके कभी गीता के बारे में फिर आप सुनना।